बता दें कि लोकतंत्र सेनानी तिरंगा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है, हमारे लोगों ने जनता के बीच जाकर काम किया है और स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। आपने लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा। और राजस्थान के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। विधायक गोपाल शर्मा, पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी उपस्थित रहे। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि उस 90 साल का ही आप देख लीजिए कि हमारे उन लोगों की कितनी शहादत हुई थी, कितना संघर्ष हुआ था। और उस संघर्ष के बाद 1947 को आजादी मिली। मेरे लोकतंत्र सेनानियों, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं कि जैसे ही 47 के बाद सरकार बनी, सरकार में अंतरिम मंत्रिमंडल बना, लेकिन आजादी के तुरंत बाद देश की दिशा बदल गई। देश तुष्टीकरण की दिशा में चलने लग गया। देश की जब दिशा बदल रही थी तो कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रभक्तों ने एक निर्णय लिया। और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री आवास पहुंची है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया और सीएम से मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। बता दें कि राज्य सरकार को मिल रहे वित्त सहयोग के लिए भी आभार जताया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की है और केंद्र सरकार का आभार जताया है। राज्य सरकार को मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए भी सीएम भजनलाल शर्मा ने आभार जताया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की है और उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने धरने को लेकर सियासत गरमा गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है और हालात ऐसे हैं कि मंत्रियों तक की सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब सरकार के एक मंत्री को ही अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़े तो ये प्रदेश की मौजूदा स्थिति को साफ तौर पर दिखाता है। तो वहीं टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार को पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। पूरे राजस्थान के अंदर अफसरशाही हावी है, नेताओं की कोई सुन नहीं रहा है, मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है। ये हकीकत आज अलवर में आप सबके सामने आ गई कि हमारे अलवर से आने वाले मंत्री खुद जो है सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि मैंने नगर निगम आयुक्त से बात की, मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने डीएलबी के अंदर बात की, मैंने मंत्री जी से बात की, मैंने सीएमओ में बात की। यानी कि उन्होंने हर जगह जो है अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। पिछले 1.5 वर्षों से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो हालात बने हैं वो सब लोगों के सामने हैं कि इस सरकार के एक मंत्री को खुद धरने। और मीनवाइल डीएलबी से जो इन्होंने मार्गदर्शन मांगा था उसमें वो लेटर वापस आया और डीएलबी ने 329 अभ्यर्थी को एलिजिबल माना
और कल आयुक्त महोदय का स्थानांतरण हो गया। अब जिला कलेक्टर से बात हुई तो जिला कलेक्टर का ये कहना है चूंकि नियुक्ता नहीं है तो मैं नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरकार से बात करें और जो भी नियुक्ता है उसको बुलाएं, उनको नियुक्ति पत्र दिलाएं। लेकिन ऐसा लगा कि जिला कलेक्टर की भी मंशा और अब खबर अलवर से है, जहां वन मंत्री संजय शर्मा का सफाई कर्मियों के समर्थन में सफाई कर्मियों के साथ धरना दिया जा रहा है। उधर नगर निगम आयुक्त का चैम्बर भाजपा कांग्रेस सियासी अखाड़े का मंच बन गया है। अपने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और हाथापाई पर उतारू हो गए। बड़ी मुश्किल से अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच में आकर मामला शांत कराया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन सियासी अखाड़े में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मामला बढ़ा तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम आयुक्त के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। और अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि जयपुर एसीबी की विराटनगर में बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसीलदार संजय कुमार समेत 3 लोग ट्रैप किए गए हैं। कनिष्ठ सहायक देवीलाल पालसानिया और प्राइवेट दलाल अशोक शर्मा भी ट्रैप किए गए हैं। कृषि भूमि की रजिस्ट्री के बदले 1 लाख की घूस यहां पे मांगी गई थी और 55,000 रुपए लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। वहीं उदयपुर एसीबी की सलूम्बर में बड़ी कार्रवाई हुई है। सलूम्बर का फूड सेफ्टी ऑफिसर रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। घनश्याम सोलंकी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। किराना शॉप कोल्ड ड्रिंक एजेंसी पर दबाव बना रहा था। खाद्य सैंपल जांच के बदले मांगी थी घूस। बता दें कि रिश्वत नहीं देने पर मामला दर्ज कर जेल भेजने की धमकी भी यहां पे दी गई थी। बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पर एसीबी की सलूम्बर में बड़ी कार्रवाई हुई है। सलूम्बर का फूड सेफ्टी ऑफिसर रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए उससे ट्रैप किया गया है। वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस के त्वरित रिस्पांस को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर मॉक ड्रिल की। डीएसपी सुगंध सिंह के निर्देशन में आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान वारदात की सूचना मिलने से लेकर पुलिस के मौके पर पहुंचने और प्रारंभिक कार्रवाई करने तक की पूरी प्रक्रिया को जांचा गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस टीम को शोरूम पर वारदात होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस जब्ता मौके के लिए रवाना हो गया। पुलिस अधिकारियों ने सूचना मिलने से लेकर घटनास्थल तक पहुंचने में लगे। इस समय पुलिस कर्मियों की तैनाती और शुरुआती कार्रवाई को बारीकी से परखा गया है। तो रात को जहाँ जहाँ भी कोई संवेदनशील जगह है, जहाँ पे पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना फास्ट गति से जितना हो सके वो करने के हिसाब से, सेंसिटाइज करने के हिसाब से, पुलिस जाब्ते को अलर्ट करने के हिसाब से आज चेक किया गया था। रिस्पांस टाइम अच्छा मिला था, थोड़ा सा और उसको कम करने का उनको सबको हिदायत दी गई। इनको सभी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं अपने सुरक्षा के प्रति, जो अपने कोई सायरन सिस्टम है। और अब राजधानी जयपुर में गैंग वॉर से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वेस्ट जिला के करनी विहार थाना क्षेत्र के धाबास में हत्या हुई है। स्कूटी सवार 2 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वेस्ट जिला पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी करा दी है। डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां
वेस्ट जिला पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कराई है। राजधानी जयपुर में गैंग वॉर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पे? पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। देखिए, जयपुर शहर में गैंगवार की घटना देखने को मिली है, जिसमें 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने जो घर के बाहर खड़ा था शख्स, उसको गोली मारी है। 3 गोली मारकर उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है। बहरहाल दोनों स्कूटी सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है। जो रास्ते हैं करनी विहार थाना क्षेत्र में, उन चारों रास्ते में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी की गई है। बहरहाल इसको लेकर अब डीसीपी प्रशांत किरण भी मौके पर पहुंचे हैं। तो जहां पर संभावित ठिकाने बदमाशों के जाने के, वहां पर टीमें लगा दी गई है। आसपास के थानों की जो स्पेशल टीम है उनको तैनात किया है और डीएसटी को भी मौके पर बुलाया गया है। बहरहाल अब जो एफएसएल ने मौके से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। हत्या के कारणों का बहरहाल अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है कि दोनों जो स्कूटी सवार बदमाश है उनको पकड़ना है। इसको लेकर अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जो मृतक है उसका अब कल पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि अब इसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जाएगा। लेकिन परिजन मौके पर मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर हत्या के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। वहीं रायसिंह नगर में स्थानीय सीमा सुरक्षा बल की 160वीं बटालियन के कैंप में अनिधिकृत रूप से प्रवेश करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बीएसएफ जवानों ने कैंप की बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर घुसने का प्रयास करते एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने पर पाकिस्तान के 3 अलग अलग नंबरों पर कई बार बातचीत होने की जानकारी सामने आई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के साथ उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली है। पुलिस ने बीएसएफ की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश को सौंप दी है। वहीं कोटा के इटावा में स्थानीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इटावा नगर पालिका चुनाव को लेकर शहर अध्यक्ष मनीष कोठारी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीपलदा विधायक चेतन पटेल और विधानसभा प्रभारी रघुनाथ परमार ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के प्रति समर्पित और आमजन के कार्यों में सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में इटावा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ है। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव और विचार रखे हैं। पालिका प्रभारी गुरमीत सिंह चौधरी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को बांदीकुई पहुंचकर शिवलहरी की माताजी कमला देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देवनानी ने कहा है कि माता का निधन परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस कठिन समय में परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही कहा है कि स्वर्गीय कमला देवी का जीवन सादगी और त्याग से परिपूर्ण था। वो आध्यात्मिक महिला थी। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी शिवलहरी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं जालौर के बागौड़ा में नवापुरा द्वेचा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी और एक शिक्षक की
प्रतिनियुक्ति के विरोध में बुधवार को छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना दिया। बड़ी संख्या में अभिभावकों भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे। विद्यालय में 21 पद स्वीकृत है, लेकिन प्राचार्य सहित कई व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। फिलहाल 4 से 5 शिक्षक करीब 450 से 500 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। छात्रों ने कहा है कि पहले से शिक्षकों की कमी है और शिक्षक को चुनाव शाखा में लगाने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। करीब 2.5 घंटे बाद सीबीओ जीवाराम मकेसना मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने 3 वैकल्पिक शिक्षक लगाए और प्रतिनियुक्ति शिक्षक को वापस बुलाने की कार्रवाई की गई है। इसके बाद धरना समाप्त हुआ और स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई। तत्कालीन में मौके पे पहुंचा और स्थिति की जो है गंभीरता को देखते हुए मैंने हाथों हाथ ही तहसील कार्यालय में चुनाव कार्य में लगे कार्मिक को तत्काल निरस्तीकरण के ऑर्डर करवा करके और और अब खबर पाली जिले के सुमेरपुर से है, जहां हरियाली अमावस्या के अवसर पर उपखंड क्षेत्र के बारूदा और पुराड़ा गांव के कंवर पर्वत पर भूरिया बाबा का भव्य मेला आयोजित हुआ। बता दें कि स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत भी मौके पर मेले में पहुंचे। कुमावत ने बाबा के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली और क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की है। पुराड़ा गांव की भूरिया बाबा कमेटी की ओर से मंत्री सहित अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर में 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा दिलाने और सिंथेटिक नशे के खिलाफ पदमपुर में सर्व समाज के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने क्षेत्र में बढ़ते सिंथेटिक नशे पर भी प्रभावी रोक लगाने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान माहौल गर्म रहा। मौके पर पहुंचे सीओ पुष्पेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कि जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से जल भराव हो गया है। वाहनों की जो रफ्तार है वो थम गई है और कई इलाकों में सड़क पर जाम के हालात बन गए हैं और वाहनों की लगी कतारें हैं। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हनुमंत सारन जुड़ चुके हैं। हनुमंत, क्या कुछ जानकारी है? यातायात व्यवस्था जो है यहाँ पे चरमराई हुई दिख रही है। हनुमंत, यहाँ पे बारिश के बाद यातायात व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई दिख रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पर राजधानी जयपुर में अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही जो है बारिश का दौर लगातार जारी है। खासतौर से बात की जाए तो जयपुर में आज सुबह से दिन भर कई बार दिन में तेज बारिश देखने को मिली। न केवल जयपुर शहर बल्कि जयपुर शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों चौमू, चाकसू समेत पूरे जिले में अच्छी बारिश हुई है और बारिश का असर आफत भी बना है जयपुर शहर के लिए। खासतौर से जयपुर शहर के परकोटा हुए सड़कों पर आज दिन भर जो है कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। अजमेर रोड 200 फीट बाईपास पर भी जल भराव देखने को मिला। इसके अलावा शहर परकोटा और कई अंडरपास में जो है राजधानी जयपुर में आज पानी भरा हुआ मिला। वहीं अब दिन भर जो पानी की आफत थी तो अब देर शाम होते होते अब जो है सड़कों पर जाम के हालात देखने को मिल रहे हैं। जयपुर के जीलेन मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कें चौराहे पर जो है वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। लोग ट्रैफिक में जो है घर पहुंचने का जो समय 15 से 20 मिनट होता था वो अब 1 घंटे में तब्दील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में जाम लगा हुआ है। वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं और बारिश का दौर अभी भी रुक रुक कर जो है रिमझिम बारिश अभी भी राजधानी जयपुर के अंदर जारी है। अभी हम एक सड़क पर खड़े हैं, आप देखेंगे ये सड़क है जो गोपालपुरा पुलिया से जो है वापस गुजर की थड़ी की तरफ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरफ सड़क पर नजर डालेंगे वहां पर आपको जाम मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
भाई साहब आज कितना जाम लगा हुआ है जयपुर में? कितना जाम लगा हुआ है? रोज ही लगता है सर। कितना टाइम पहुंचना एक्स्ट्रा लग रहा है आपको? आधा घंटा। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, कुछ और भी लोग हैं। सर कितना टाइम ज्यादा लग रहा है जाम की वजह से? यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, यहाँ पर जो जाम ये आप देखेंगे पुलिये के ऊपर पूरी तरीके से गाड़ियां यहाँ पर जाम में फंसी हुई है, कुछ और भी लोग हैं। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है जाम में? टाइम लग रहा है सर, टाइम लग रहा है। बारिश है, बारिश की 1-1.5 घंटे से खूब बारिश हुई है आज। देखिए यहाँ पर जाम में लोग फंसे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो टाइम समय लगता था उनको घर पहुंचने में, वो कहीं कहीं डबल टाइम लग रहा है, क्योंकि शहर पर जाम जगह जगह सड़कों पर जाम लगा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर हालात इस तरीके के बने हुए हैं। राजधानी जयपुर में आज दिन भर बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव से नगर निगम और प्रशासन की पोल भी खुलती हुई दिखी। कहीं अंडरपास में पानी दिखा, कई सड़कों पर जो है जल भराव देखने को मिला, जिससे वाहन चालकों को, राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पे अपडेट देखने के लिए मिल रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान यहाँ पे जारी किया गया है जल भराव को लेकर और यातायात व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट पर है। प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो इलाके हैं वहां पर लगातार नजर बनाई रखी जा रही है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जल भराव, बारिश के जो इलाके, खासतौर से अजमेर रोड की बात की जाए तो इसके अलावा कई इलाके हैं वहां पर जो है पानी अधिक देखने को मिला, जिससे वाहन चालक, कई वाहन जो है पानी के अंदर बंद भी हो गए। इसकी वजह से उनको परेशानी भी हुई। तो प्रशासन हालांकि इस कोशिश में लगा हुआ है कि जयपुर शहर के जो इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर कंट्रोल किया जाए उसी को लेकर। लेकिन जाम को लेकर भी अतिरिक्त पुलिस जो है लगातार इसमें लगे हुए हैं कि वाहनों की जो कतारें लंबी है उसको जो किस तरीके से इस जाम के जो हालात है वहां पर उसको मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो दिन भर से लोग आज परेशान होते रहे। कई इलाकों में पानी भरा है। भाई साहब कितनी बारिश हुई है, कहाँ का पानी भरा आज? अरे भाई साहब पूछो मत, जयपुर बहने वाला ही था तो बच गया समझो आप। कहाँ का पानी भरा हुआ? पूरा ये देखो, ये क्या नाम है, त्रिवेणी बत्ती है, पूरा लबालब हो गया। सीवर का पानी बंद हो गया, बिल्कुल ही नीचे पानी जा ही नहीं रहा है। रोड के ऊपर पानी आ गया इतना। गाड़ियां भी बंद हुई क्या? गाड़ी तो रुक गया, जाम लग गया, ब्रिज के ऊपर से जाम लग गया पूरा। तो पुलिस आई, ट्रैफिक पुलिस आके वो निकाली। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि ये जयपुर के गोपालपुरा रोड है, यहाँ पर भी आज एलिवेटेड का एक काम चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर भी जल भराव देखने को मिला। सड़क पर कुछ हिस्सों में यहाँ पर पानी जो है अधिक मात्रा में जमा हो गया, जिससे लोग दिन भर परेशान होते रहे। और अभी भी जो है शाम का वक्त है, तो शाम को अभी भी सड़कों पर जो है कई इलाकों पर जो है वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और रेंगते हुए वाहन चल रहे हैं। क्योंकि राजधानी जयपुर में बारिश के बाद, हालात जल भराव के बाद शाम को जो है ट्रैफिक भी जो है अब जाम होता हुआ दिख रहा है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आगे आने वाले दिनों में भी बारिश होने के आसार है? बारिश का क्या अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 15 अगस्त तक जो है ये बारिश का दौर रहेगा। 15 अगस्त के बाद ये बारिश धीमी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल 2-3 दिन तक राजस्थान के कई इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में बारिश देखने को मिल सकती है। और बात की जाए तो जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर की आज की बारिश, हालांकि बारिश होना एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन आज राजधानी जयपुर में बारिश आफत भी बनी। दिन में जहां कई इलाकों में जल भराव हुआ, वहीं शाम को अब वाहन चालकों को जाम में भी परेशान होना पड़ रहा है और लंबा जाम लगा हुआ है। कई सड़कों पर जो है समय जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी थी, जिस समय में जो जिस तरीके से समय लगता था उनको घर पहुंचने में, वो समय दुगना से भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जाम के हालात बने हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान तमाम जानकारी के लिए। वहीं भरतपुर में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से धूप खिली हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। अचानक हुई बारिश के चलते शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया है। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनने की संभावना है। बारिश के कारण लोगों को उमस से राहत मिली है, वहीं तापमान में भी गिरावट महसूस की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बारा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जान जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं राहगीर। बता दें कि प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा के इंतजामात यहां पे नहीं किए गए हैं। चौराखाड़ी गांव के पास उफनती नदी पार करते हुए लोग देखे गए हैं। वहीं शाहबाद के
तलेटी इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है। नदी पार करते समय हादसों का यहां पे खतरा बना हुआ है। बड़ी खबर आ रही है बारा से, जहां शाहाबाद के तलेती क्षेत्र में दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है भारी बारिश के बाद। बता दें कि मानसून अपने चरम पर है प्रदेश में, और जिसके बाद झमाझम बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। कहीं भारी बारिश से चेहरे खिल उठे हैं तो कहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और उसी परेशानी की एक तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप अलग अलग शहरों से देख सकते हैं, एक बारा की, एक श्री गंगानगर की और एक नागौर से। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भारी बारिश के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे हैं तो कहीं लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में अयाना कस्बे के पास आसमान में एक अनोखा नजारा आया, जिसको मौजूद कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में शूट कर लिया। बताया जा रहा है कि आसमान में घनघोर घटाएं छाई हुई थी, हल्की बारिश हो रही थी कि इसी दौरान आसमान में छाई काली घटाओं से एक तेज धार जमीन की तरफ आती हुई दिखाई दी, जो गांव के पास खेतों में गिर रही थी। तेज धार से भारी मात्रा में पानी के फुहारे भी नीचे जमीन पर गिरने से उठ रही थी। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में कौतूहल पैदा हो गया। इस घटना को लेकर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं।